आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर ये पूरी क्राउड को आप देख सकते हैं। ये जो रोशन कुमार की हत्या हुई है, उस हत्या के विरोध में यहाँ पर आक्रोश मार्च निकाले गए हैं। ये टिकारी है, गया जिला में आता है और पिछले दिन ही आपको हमने दिखलाया था कि कैसे टिकारी के ही एक गांव चिरेली है जहां पर मांझी समाज के एक आदमी को हाथ काट दिया गया था। टिकारी जो है अब अपराधों का गढ़ बनता जा रहा है और इसके विरुद्ध में समता मूलक संग्राम दल के बैनर तले लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आक्रोश मार्च निकाले हुए हैं। इस प्रकार की रवैया जो गया जिला के खासकर टिकारी प्रखंड में चल रहा है, वास्तव में ये विश्वास नहीं होता कि यही बिहार है जहां पर लोग सुशासन की सरकार की बात करते थे। हमारे बीच में अभी और यहाँ, आपका घर यही है क्या? डुमरसन। कहाँ घर है? डुमरसन। ये आपको यहाँ ये टिकारी प्रखंड में ही है? हाँ, टिकारी में। आपको लगता है कि टिकारी जो है अब शांत नहीं है? शांत नहीं है। नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? खास करके दलित लोगों को ही टारगेट क्यों किया जाता है? गरीब जान के। गरीब जानकर। तो क्या गरीबों का ये देश नहीं है? नहीं, गरीबों का देश नहीं है, अर्थात यहाँ से गरीबों को छोड़ करके चला जाना चाहिए। जरूरी है। देखिए, एक भाई हैं जिनका कहना है कि ये गरीबों का देश नहीं है। अगर गरीबों के साथ ऐसा होता है तो गरीबों को विवश होकर के देश को छोड़ करके चला जाना चाहिए। आप देख सकते हैं सारी भीड़ को, ये सारी भीड़ उसी का हिस्सा है जो ये देखने के लिए आए हैं कि इस रोशन कुमार को न्याय मिलता है कि नहीं। आप तमाम लोगों से भी मेरा गुजारिश है कि इस प्रकार की न्यायिक लड़ाई में आप लोगों को भी चढ़ बढ़ करके साथ देना चाहिए। और आज देखिए, एक तख्ती पर लिखा हुआ है 20 लाख मुआवजा दो। सवाल मुआवजा का नहीं है, 20 लाख के जगह पर 20 करोड़ नहीं चाहिए। हमको बस सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए, अमन चैन और शांति चाहिए। आखिर कब तक इस प्रकार से लोग जो हैं एक दूसरे के खून के हत्यारा बने रहेंगे? आप भी यहीं से हैं? हाँ। आपका उसी गांव से है क्या? नहीं, हम तो बेलहरिया मोड़ से हैं। अच्छा। हाल फिलहाल में एक दलित का हाथ काट के लिया था। हाँ। मांझी परिवार में, चिरैली में। उसको हम लोग घेराव किए तो कुछ मुआवजा मिला। ये कब तक चलेगा? नीतीश कुमार जी ये बतावे कि कब तक चलेगा? है दलित पर हत्या कब तक होते रहेगी? चिराग पासवान बोलते हैं कि हम दलित के नेता हैं, वो खाली वोट मांगने के लिए हैं। क्यों नहीं आज कमेंट कर रहे हैं? जीताराम मांझी जीते, क्यों नहीं कमेंट कर रहे हैं? है पुलिस प्रशासन भी बेखबर है। अभी 72 घंटा होने जा रहा है, अभी तक पुलिस कार्रवाई नहीं किया है। अभी तक कोई नहीं कार्रवाई हुआ है। सर, सबसे मेन बात यह है कि जो हम लोगों पर जो हत्या का दिन प्रतिदिन सिलसिला बढ़ती जा रही है, ये हम लोग को पीछे परस्पर ले जाने का ये उपचार है। ये बच्चा को मारा गया, ये बच्चा कौन था? एक पढ़ने लिखने वाला मासूम बच्चा था। तो जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। तो हम लोग पढ़ लिख रहे थे, तो पढ़ते लिखते बच्चा को हत्या कर दिया गया। क्यों? क्योंकि न पढ़ेगा न बढ़ेगा। एक को मरेगा, 50 को मन पीछे जाएगा। तो और एक को मार दिया गया। देखे यहाँ पर अनगिनत जनता है। अच्छा, आपको लगता है कि इस प्रकार की सरकार में न्याय मिलना संभव है? नहीं, अगर न्याय मिलता, अगर संभव रहता या न्याय मिलता, हम लोगों के मन में जो आशा रहती, तो ये अनगिनत जनता ये खून को पसीना बना करके इस धूप में इस चौराहे पर खड़ा नहीं होते। अगर सरकार के कोई भी एकाध प्रशासन भी गिनी चुनी अगर यहाँ पर होता तो जरूर हम लोगों को न्याय की दीपक ज्योति जलती। लेकिन वो तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये प्रेजेंटली है, ये धरना प्रदर्शन जो चल रहा है और इसके बावजूद भी न्याय मिलने की कहीं से कोई संभावना नहीं है। कहीं नहीं। अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आगे का कदम क्या हो सकता है? देखिए, अभी तो मन में धधक रहा है कि इसकी जो है से उचित जो है वो न्याय मिलनी चाहिए। ये हर एक लोगों को, छोटी या बड़ी किसी भी व्यक्ति को मन में आशा होता है। और इस चीज का क्या देंगे? वो प्राण का भी कोई मूल्य होता है क्या? ये बहुमूल्य होता है। जिस पढ़ते लिखते एक मासूम बच्चा को जो हत्या कर दिया गया, वो क्या हमको 20 लाख देकर के ऋण चुकाएंगे? क्या ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता है। और ये पहला बात हमने बार बार सुना भाषण में कि जो पढ़ेगा आगे बढ़ेगा। पढ़ाई क्या है? ऑक्सीजन है। पढ़ाई क्या है? ज्योति है। पढ़ाई क्या है? नयन का प्रकाश है। तो हम लोगों को जो पढ़ते लिखते बच्चों को जो हत्या कर दिया गया, तो हम लोग को प्रकाश से नेत्रहीन कर दिया जा रहा है, ऑक्सीजनहीन कर दिया जा रहा है। तो एक को नहीं, अनेकों को हत्या करने का ये साजिश है। और साजिश का, इसको साजिश क्या कहेंगे? तो प्रेजेंट है। हम लोगों को सबको मार दिया गया। प्रशासन के तरफ से जो वास्तविक में कार्रवाई होनी चाहिए नहीं हो रही है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? हाँ, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि न्याय मेन रूप से जो होना चाहिए वो
मेन रूप से जो होना चाहिए वो, लेकिन यहाँ पर जरा सी हम लोगों को झूठ मूठ भी मन को शांत करने के लिए जरा सी भी कोई झलक नहीं दिखाया। और सबसे पहले जो हम लोगों को जो हत्या किया है, सजा तो उसको मिलनी चाहिए, उचित सजा मिलना है। हम अन्याय नहीं करना चाहते हैं, हम लोग को नीच कहा जाता है, ठीक है, हम नीच मान लेते हैं, लेकिन हम इतना कहते हैं कि जो गलती किया हमको उसको उचित दंड मिलनी चाहिए, और उससे पहले उसको दंड मिलना चाहिए। जो यहाँ पर प्रशासन जो हम लोग को एक झलक तक कुछ एक शब्द भी पूछने नहीं आया कि अगर हम गरीब हैं इसीलिए यहाँ पे एक प्रशासन भी नहीं आई है। अगर कोई बड़ा नेता प्रणेता का बाल बच्चा, अगर कोई करोड़पति का बाल बच्चा यहाँ अगर होता तो एक नहीं 1000 यहाँ पुलिस होती और एक से एक नेता तत्वेता प्रणेता यहाँ हाजिर होते। आखिरी सवाल, जनता को क्या करना चाहिए? हाँ, अब जनता को क्या करना चाहिए? जो जनता को जो करना चाहिए अब आपके सामने है, कहकर क्या बताएं। जो प्रमाण है, उस जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण क्या कहना। यहाँ पर हजारों जनता जो करना है वो अभी कर रही है। एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इससे कुछ होता नहीं। संविधान का अधिकार ये है कि एक गरीब बाल बच्चा पढ़ता लिखता को, जो गरीब है, मजदूर है, जो भी आधा पेट उसका माँ बाप खा करके बच्चे को यहाँ किराया का रूम ले करके पढ़ा रहा था, उससे न तो उस बच्चे को न उस माँ बाप को बढ़िया से वस्त्र नहीं जुट रहा था पढ़ाने के चक्कर में, वैसे माँ बाप वहाँ बच्चे को पढ़ा रहा था। वैसे बच्चे को संविधान ये कहता है कि वैसे गरीब बाल बच्चे को हत्या करवा दो। पहले आधा पेट खाए, दूसरा ने पढ़ने के लिए पैसा नहीं जुट रहा था, अब उसको भी हत्या करवा दो। इतना उसको पीछे कर दो, इतना पीछे कर दो कि कहने के लिए ना कोई कलम लिख पावे, न बोलने के लिए कोई शब्द रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया को जरूर दीजिएगा। ये बिहार है, बिहार जिसको लोग कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, लेकिन सुशासन नहीं, यहाँ तो पूरी तरह से दुशासन की सरकार दिखती है। यहाँ पर लोग सड़क पर उतरते हैं, बावजूद इसके इनको लाठी और डंडा चला करके शांत किया जाता है, परंतु न्याय के नाम पर इनको मिलता क्या है? ठेंगा। धन्यवाद।